हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज डिस्कस करते हैं क्लास 12th का टॉपिक डेरिवेटिव। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया थे डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं जो आए हुए कुछ नहीं है, कुछ आए हुए भी हैं। और ये जो टॉपिक है, ये जो एक्सरसाइज है इसकी डेरिवेटिव की, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर साल आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सिमिलर से हैं, तो उस पैटर्न को, उन क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। एक बार उनको लिख जरूर लेना। जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे, उनको एक बार आप अपनी नोटबुक में लिख लो। पहले क्वेश्चन लिखो, पहले जैसे वीडियो आपने देख ली, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो और फिर एक बार लेक्चर देख के और फिर दोबारा खुद करने की कोशिश करो, तभी याद रहेगा एग्जाम में। सिर्फ देखने से याद नहीं रहने वाला। अगर आपको ये लगता है कि हमें सिर्फ देख लेंगे और देखने से याद रह जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ, कैलकुलस डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कभी भी देखने से नहीं होता, करने से होता है। तो एक बार देख लो, फिर उस क्वेश्चंस को करो। उन्हीं के जैसे 2-3 क्वेश्चन और ट्राई करो, एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से, रेफरेंस बुक से, उनसे आप ट्राई करो और फिर बताएं हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। उससे पहले हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा और इस फॉर्मूले का जो पैटर्न है याद करने का, वो देखो। अगर आपको ध्यान हो तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला आता है, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स, ये होता है π/2। ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई। ठीक है, ध्यान रखना, ये अलग होती है, ये अलग होती है। तो इसको हम याद रखते हैं जयवीरू। जयवीरू आपको याद है, शोले मूवी वाले जयवीरू। तो जयवीरू वाली आइडेंटिटी से हम इसका पैटर्न याद रखते हैं कि टैगलाइन बनाते हैं जयवीरू वाली। कैसे कि साइन इन्वर्स, ठीक है, हम x को तो जय मान लेते हैं। ठीक है, हम x को जय मान लेते हैं और y को हम वीरू मान लेते हैं। ठीक है, और इनको जेल के अंदर डालना है। ठीक है, तो जैसे जय बाहर रहेगा तो वीरू जेल के अंदर रहेगा, और वीरू बाहर रहेगा तो जय है वो जेल के अंदर रहेगा। दोनों एक साथ रहेंगे तो गड़बड़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपने याद रखना है इस आइडेंटिटी को, जय बाहर वीरू अंदर, वीरू बाहर जय अंदर। तो इस तरह से आपने लेट करना है इसको। ओके, तो आपको सिर्फ याद करना है आइडेंटिटीज़ को, चाहे पैटर्न आप अपना खुद का भी बना सकते हो, तो ये इसलिए जल्दी याद हो जाती हैं। एक ऐसी कोस इन्वर्स की बात होती है, तो कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई। इसके अंदर क्या होता है, इसको हमने जय माना, इसको हमने वीरू माना। तो कोस इन्वर्स, या तो दोनों बाहर रहेंगे और या दोनों अंदर रहेंगे, या तो दोनों जेल के बाहर रहेंगे और या जेल के अंदर रहेंगे। रूट को हम जेल मान लेते हैं। इस तरह से याद रखना आपने। यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा। ये दो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी हैं। अब इसका यूज करते हैं हम इस क्वेश्चन में। ध्यान देना, देखो आपको याद साफ साफ नज़र आ रहा होगा, हमने x को जय माना था, y को हमने वीरू माना था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो x बाहर है, y अंदर है, y बाहर है, x अंदर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है। क्या लगानी है, आइडेंटिटी किसकी, अप्लाई साइन इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दो। तो साइन इनवर्स y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, x अंडर रूट 1 माइनस। देखो ये कुछ पैटर्न है, ये स्पेशल क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ। रेगुलर क्वेश्चन तो आपके पास है ही, बुक के अंदर मेंशन है, वो नहीं करवा रहा। रेगुलर क्वेश्चन जो स्पेशल क्वेश्चन है सिर्फ वही करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, और इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। अब यहाँ देखो जयवीरू वाली आइडेंटिटी नज़र आ रही होगी आपको, आ रही है ना यहाँ पे। तो यहाँ साफ साफ नज़र आ रही है साइन इनवर्स x बाहर y अंदर, y बाहर x अंदर। तो ये हो जाएगी साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y। ठीक है, और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट था कि ये कितना होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा π/2। इसको हम सेल्फ एडजस्ट कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ लिख दो डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट चेक करते हैं इसको। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वेयर, और y का हो जाएगा dy/dx, और π/2 का डेरिवेटिव, π/2 का डेरिवेटिव आएगा 0। ठीक है,
समझ में आ गई बात। आपको यहाँ माइनस लाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको यहीं रखना है और इसको उधर भेज दो। तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये वहाँ जाएगा तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिनोमिनेटर में है, वहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ऊपर चला जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक बार ज़रा चेक करें कि जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिला या नहीं मिला। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, जैविडी वाला फॉर्मूला याद रखना है। आइडेंटिटी नज़र आ रही है। अब देखो ये एक क्वेश्चन ऐसा, ये एक और क्वेश्चन है, वो क्या है, ये देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो यहाँ पे कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है, लेकिन वो बनेगा नहीं। इसमें COD के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो उसमें कुछ फॉर्मूले हम लिख लेते हैं पहले से ही। जैसे पहला फॉर्मूला 11th क्लास का CND फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला था साइन C प्लस साइन D, ठीक है। ये होता है 2 साइन C प्लस D/2 और कोस C माइनस D/2। सेकेंड फॉर्मूला है साइन C माइनस साइन D, ये हो जाएगा 2 कोस C प्लस D/2 और साइन C माइनस D/2। थर्ड जो फॉर्मूला है वो है कोस C प्लस कोस D, ये बनेगा 2 कोस C प्लस D/2 और कोस C माइनस D/2 सॉरी। और फोर्थ वन है कोस C माइनस कोस D, ये बनेगा 2 साइन C प्लस D/2 और साइन D माइनस C/2। उल्टा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, D माइनस C। तो ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं, ये काम आएंगी, और इस क्वेश्चन में कैसे काम आएंगी वो देखते हैं। इसमें आपने लेट करना है, क्या करना है, लेट करना है। सबसे पहले आपने क्या लेट करना है, इसके अंदर x को मान लो आप x को मान लो साइन C और y को मान लो साइन D, ठीक है। x को साइन C, y को साइन D, तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर C प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर D, ओके। ये हो जाएगा साइन C माइनस साइन D। क्लियर यहाँ तक। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कोस स्क्वायर C, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर D और ये हो जाएगा साइन C माइनस का साइन D। डन। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो फाइनली बचेगा कोस C प्लस कोस D। यहाँ बचेगा साइन C माइनस साइन D। डन। कोस C प्लस कोस D का फॉर्मूला, कोस C प्लस कोस D का फॉर्मूला, कोस C, ये रहा कोस C प्लस कोस D, इसमें दोनों कोस आते हैं, ठीक है, दोनों क्या आएंगे, कोस। तो ये आएगा 2 कोस C प्लस D/2 और कोस C माइनस D/2। साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला आएगा 2 कोस C प्लस D/2 और साइन C माइनस D/2, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है वो देखते हैं। 2 से 2 निकल लिया, ठीक है, कोस से कोस निकल लिया यहाँ से। इसको इधर ले आओ नीचे, तो हो जाएगा कोस C माइनस D/2 अपॉन में साइन C माइनस D/2 इज इक्वल्स टू A। यहाँ से फाइनली क्या बनेगा, कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कोट C माइनस D/2 इज इक्वल्स टू A। कोट को शक्तिमान बना के इधर भेज दो, ठीक है। तो C माइनस D अपॉन 2 कितना हुआ, कोट इनवर्स A। अब 2 को भी शक्तिमान बनाइए, तो C माइनस D इज इक्वल्स टू 2 कोट इनवर्स A। अब यहाँ से क्या करना है आपने, यहाँ से C और D की वैल्यू, यहाँ से C की वैल्यू बनेगी तो साइन इधर आएगा, तो C की वैल्यू यहाँ से इधर कर रहा हूँ बेटा, सोल्व यहाँ से इधर, ठीक है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में नीचे वाली सीट पे ही करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स y, और ये कितना हो जाएगा 2 कोट इनवर्स A, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, सिर्फ हमने साइन C साइन D वाले आइडेंटिटी लगाई और कुछ भी नहीं, क्या याद रखना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो डेरिवेटिव साइन x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1/√1 माइनस वाई स्क्वेयर, और y का भी करेंगे। अभी यहाँ बच्चे ना फंस जाते हैं कि कोट इनवर्स का डेरिवेटिव सोचते हैं, नहीं सोचना, कांस्टेंट टर्म है 0 आएगा, ठीक है।
तो -1/√, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही बन गया है। तो dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस, ये वहाँ जाएगा उधर माइनस हो जाएगा 1 - x², माइनस से माइनस कैंसिल, तो dy/dx ये ऊपर जाएगा तो √1 - y² और √1 - x²। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक बार देख लो, कुछ नहीं था, रिवाइज करवा देता हूँ। x की वैल्यू हमने sin c मानी है, y की वैल्यू हमने sin d मानी है, और हमने इसमें पुट कर दिया और आइडेंटिटी लगाई है और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम के अंदर। दोनों क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ये वाला क्वेश्चन जयवीरू वाला था, ध्यान रखना, इसको किस नाम से याद रखना है, #जयवीरू क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी लगेगी sin इनवर्स x sin इनवर्स y की। और इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है आपने, CND वाला, इसमें कौन सा था, CND फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन थे, बड़े आसान थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन ध्यान देना, इसमें tan में भी आ जाएगा, अंदर log भी आ सकता है, sin भी आ सकता है, cos भी। इस cos की जगह पर कुछ भी हो सकता है। ये इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन है कि ये बार बार चलते रहते हैं। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इससे आगे वाली पूरी चीज़ को अगर मैं y मान लूँ तो कुछ बच्चे सहमत नहीं होंगे। सर कैसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि y की वैल्यू क्या है? क्या है y की वैल्यू? y की वैल्यू है रूट को प्लस में, मैं प्लस हटा रहा हूँ, रूट कोस। तो एक अंडर रूट कोस को छोड़ के सारे को पूरे को y मान लो। ये सारा y तो है, देख लो। आप ये मत कहना सर यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार, भाई बात एक ही, आगे भी आएगा ये। ठीक है, तो इस मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है रूट वाला, इसमें बार बार मल्टीपल, देखने में बड़ा खतरनाक डरावना क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा, कुछ भी नहीं इसके अंदर। सिर्फ आपको एक को छोड़ के पूरे को y मान लो। आप मान लिया एक को छोड़ के बस, तो y इज इक्वल्स टू रूट कोस x, और हमने इस पूरे को क्या माना था, y मान लिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, y², और ये हो जाएगा कोस x प्लस कोस y। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो y² का क्या हो जाएगा, 2y और dy/dx, और कोस x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन x, और y का कितना हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, इसको आप इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, 2y dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस का साइन x आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लो, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2y, और यहाँ पे क्या बचा, -1, तो 2y - 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना है, माइनस का साइन x। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस का साइन x, ये नीचे आ जाएगा इधर, 2y - 1। अब भी आंसर मैच नहीं हो रहा, देखो अभी आंसर मैच नहीं हुआ ना, तो सिर्फ माइनस का ही तो फ़र्क है, तो dy/dx, इस माइनस को नीचे भेज दो, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 - 2y, ये आपका आंसर आ गया। कुछ मुश्किल नहीं था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, दिखने में डरावना सा है। सिर्फ एक चीज़ को, चाहे यहाँ पे log x आ जाए, sin x आए, tan x आए, कुछ भी आए, x भी हो सकता है यहाँ पे, ये रूट वाली सीरीज़ का क्वेश्चन है, इसमें बार बार रूट आता है, तो एक को छोड़ के पूरे को y मान लो और उसको सोल्व कर दो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये जितने भी क्वेश्चन आज हम कवर कर रहे हैं, ये सारे ट्रिक वाले क्वेश्चन हैं, मतलब कोई भी रेगुलर क्वेश्चन नहीं है, कुछ ना कुछ ट्रिक लगेगी। वो ट्रिक आपको एग्जाम में याद तब रहेगी जब बार बार करेंगे आप। ओके, तो इसमें हमें देखो 4 लेके आना है, यहाँ स्क्वेयर है, आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। क्या कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वेयर कर दिया और इसका भी स्क्वेयर कर दिया, तो ये हो जाएगा a² b² 2ab, और ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो x4 y4 इसकी वैल्यू यहाँ से, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ रख दो, t² प्लस 1/t²। ठीक है, प्लस 2x² y² t² प्लस 1/t², ये दोनों कैंसिल, कितना बचा, 2। डन। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से t² 1/t², ये बचा 2x² y² इज इक्वल्स टू -2, 2 से 2 कैंसिल, तो x² y² इज इक्वल्स टू -1, तो y² की वैल्यू -1/x²।
अब ध्यान रखना डेरिवेटिव ऑफ 1/x ये होता है -1/x², और 1/x² का डेरिवेटिव कितना होता है -2/x³। ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ लेंदी जाएंगे तो ऊपर आके -2 हो जाएगा, -2 आगे, वो पूरा पैटर्न है, ठीक है। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास, हम लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो डेरिवेटिव करेंगे तो y² का क्या हो जाएगा, y² का हो जाएगा 2y dy/dx, -1 बाहर रहेगा, और 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³। तो y dy/dx इज इक्वल टू माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, 1/x³। ये y यहाँ मल्टीप्लाई है, डिवाइड में आ जाएगा। ज़रा एक बार चेक करना, आपको प्रूव क्या करना था, मुश्किल लगा कुछ भी नहीं है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, इसकी वैल्यू यहाँ यूज कर ली, छोटा सा क्वेश्चन था, बस ट्रिक थी थोड़ी सी। रेगुलर क्वेश्चन करेंगे, रेगुलर मेथड से करेंगे तो नहीं आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का मिलने वाला है, जो थोड़ा सा अलग होगा डेरिवेटिव में, जो बाकी क्वेश्चन से अलग होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक बात याद रखनी है, और वो बात ये क्या है, जनरली मैथ्स इसमें मतलब डेरिवेटिव में याद रखना कि डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करो, उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करो जो एंगल में है। ये टैगलाइन है, और किस तरह से काम आएगी ये अब देखना, ये इसको ना याद रखना, डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करो जो एंगल में है, ठीक है। कैसे काम आएगी वो देखें। अभी 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक तो क्वेश्चन ये है 5th, और एक क्वेश्चन है हमारा ये 7th, और देखो ये 3 बार आया हुआ है, 9, 12, 19, और ये बार बार आता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद नहीं, ओके। तो 7 तक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, एक तो ये 5th वाला है, एक 7th, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। तो जब ये वाली टैगलाइन काम आएगी, ये वाली कि डेरिवेटिव उसी वेरिएबल, जैसे मान लो x इज इक्वल्स टू साइन y है, मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये बात कैसे इंप्लीमेंट करनी है इस पर, और y इज इक्वल्स टू साइन x है, तो दोनों में डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे आसान रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, और इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ये ध्यान रखना, गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव dx/dy, अक्सर बच्चे यहाँ 1 कर देते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। और sin y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y, और y का डेरिवेटिव 1 आएगा, dy/dx मत करना। तो ये रेस्पेक्ट का ध्यान रखना कि किसके रेस्पेक्ट में, इस बात का मीनिंग यही है। देखो यहाँ एंगल में हमारे पास y है, तो y के रेस्पेक्ट में कर दिया जो एंगल में है, ठीक है। और यहाँ डेरिवेटिव में एंगल में कौन है, x है, तो x के रेस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हैं, पहले इसको करते हैं। यहाँ भी ध्यान रखना, कुछ ट्रिक लगेगी इसके अंदर भी। साइन a प्लस वाई, इस पूरे को उधर भेज दो, माइनस साइन a कोस a प्लस वाई, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस साइन a, ऊपर कितना है कोस a प्लस वाई, और नीचे आएगा साइन a प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल्स टू माइनस का साइन a, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, और कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोट a प्लस वाई। अब देखो एंगल में x है या y है, कोट के एंगल में y है, x नहीं है, तो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx/dy, माइनस का साइन a एज इट इज रहेगा, ठीक है। दोनों स्पेशल क्वेश्चन है, एक इसके जैसा हो रहा है। कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस, ब्रैकेट का याद रखना, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। a का हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा 1, a कॉन्स्टेंट है, तो इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा dx/dy, माइनस माइनस प्लस, ये कितना है साइन a, ये क्या है कोसिकेंट स्क्वायर, नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। अब दोनों तरफ इनको चेंज कर दो, जब चेंज करेंगे तो यहाँ से dy/dx उल्टा कर दो इसको, तो dy/dx
इसको उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई और अपन में कितना है साइन ए। तो ये बात ध्यान रखना, आपका आंसर मैच हो गया। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, ट्रिक है, एंगल में कौन है उसका ध्यान रखना, तभी क्वेश्चन बोर्ड में आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और आपको लग रहा है हेल्पफुल है वीडियो लेक्चर हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, इसके बाद हाँ, तो चलिए इससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, उसी के जैसा है। एंगल में चेक करो कौन है, वाई है। तो x को यहाँ रख लो, इसको नीचे भेज दो। तो x इज इक्वल्स टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ लगेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि u अपॉन v फॉर्मूला। तो हम रेस्पेक्ट किसके डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो x का तो हो जाएगा dx अपॉन dy और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, डेरिवेटिव किसका, न्यूमरेटर का, अभी किया नहीं है हम सिर्फ लिख रहे हैं। फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर का, साइन ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, तो करें डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस वाई। साइन वाई का डेरिवेटिव होता है कोस वाई, यहाँ से साइन वाई एज इट इज, इस साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस ए प्लस वाई। ठीक है, ए का 0 वाई का 1 और डिनोमिनेटर में कितना आया साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ध्यान से, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो और इसको बी। चेक करो, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी, कोस याद है उल्टा पुल्टा लास्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिटी कवर की थी। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये साइन में कन्वर्ट हो जाता है। साइन ऑफ माइनस है तो माइनस आएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ए कितना है ए प्लस वाई और बी कितना है हमारे पास वाई, और नीचे कितना है साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई। तो डी वाई डी एक्स अपॉन में डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई है ना यहाँ पे। ठीक है, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा साइन a, और यहाँ कितना बचा साइन स्क्वेयर a प्लस वाई। फिर से वही चेंज कर दो इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर a प्लस वाई और अपॉन में साइन a। ये हमारा फाइनल आंसर है। मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन, अगर कोई कहे ना डेरिवेटिव में कोई एक क्वेश्चन बताओ, दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये होता है और एक डबल डेरिवेटिव का आता है सेकंड ऑर्डर का, वो अगली एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे उस वाले टॉपिक को नेक्स्ट में। तो उसमें आपने कवर करने, हमें 2 क्लास और लगेगी डेरिवेटिव कवर करने में, दूसरी सेकंड है, 2 और लगेंगी, तो 4 लेक्चर में हमारी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाली कवर करने वाले हैं जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है, यानी एक्स के ऊपर एक्स या साइन के ऊपर कोस एक्स। ठीक है, तो ये स्पेशल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रह गया, देखो इसमें भी अगर आप रेगुलर मेथड से जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है इसके अंदर, और इसमें ना एक चीज़ और प्रूव करवा लेता है, ये प्रूव करवा लेता है log x और log ex का होल स्क्वायर, ये भी कभी कभी प्रूव करवा लेता है हमसे इस क्वेश्चन में। तो आप ये मत कहना सर आपने तो ये करवाया था और इसमें ये आ गया बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 6th है, इसमें कैसे करना है आपने ध्यान रखना। इसमें एक चीज़ है कि देखो अगर u इंटू वी लगाएंगे तो शायद हो सकता है थोड़ा लेंदी हो जाए। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर तक पहुंचाता हूं कि एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है आपने। इसमें y को इधर ले आओ आप, y log x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, y कॉमन ले लो, 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू एक्स, तो y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस log x। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पे n अपॉन डी लेना है। क्या करना है, इस पे n अपॉन डी डेरिवेटिव। अब एंगल में x आ चुका ना हमारे पास, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है,
डिनोमिनेटर एज इट इज़, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव इसका करना है तो 1 का 0 और log x का 1/x। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस log x माइनस x, ठीक है, और ये x कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, या पर 1/x लिख लो, अब नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे इसको, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। x से x कैंसिल, कितना बचा यहाँ से log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, देखो बिल्कुल सीधे से हो गया, कुछ नहीं करना था इसके अंदर, हमें सिर्फ y को इधर लेके आना था, कॉमन लेना था और डेरिवेटिव कर दिया। अब देखो log e की वैल्यू क्या होती है 1, और log m इंटू n ये होता है log m प्लस log n। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ऊपर कितना log x। इस 1 को मैं क्या ले सकता हूँ, 1 को लिख सकते हैं log e प्लस log x इस पूरे का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन dx यहाँ कितना log x, log e log m इंटू log n क्या होता है log mn, log m प्लस log n, log m प्लस log n mn। तो ये आपको फाइनली प्रूव करना था। आप चेक कर लो कि आपको ये भी प्रूव करवा सकता है, इसके बाद ये प्रूव करवा सकता है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, बड़ा अच्छा आसान क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम आएगा डबल डेरिवेटिव के अंदर, वहाँ थोड़ा और दिक्कत हो सकती है इसमें, क्योंकि दोबारा डेरिवेटिव करवा सकता है आपसे। तो आप पैटर्न देख लो कि इसमें किया क्या था, हमने y को इधर लेके आए थे, कॉमन लिया था, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस लेक्चर में हमने लगभग कितने क्वेश्चन हो गए, 6, लगभग 7 क्वेश्चन कवर किए हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कवर करेंगे जैसे वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होता है, x के ऊपर x या साइन x के ऊपर कोस x, वो कवर करेंगे। मेहनत करो अच्छे से, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम है, आराम से करना। और पूरे लेक्चर देख लिया आपने, तो अगर आपको लगा है कि अच्छा है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।